नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता। आप सभी को लग रहा होगा कि अडानी का मामला अब ठंडा पड़ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अडानी को लेकर अब जो गर्मी है वैसी गर्मी पहले कभी नहीं थी। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद जैसे ही हिसाब किताब सामने रखने को कहा गया, सबकी घिघी बंध गई। अडानी के धत कर्मों पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? सेबी की। लेकिन सेबी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया, नहीं साहब, हम तो कुछ नहीं जानते। हमने तो 2016 के बाद से अडानी की किसी कंपनी की कोई जांच ही नहीं की। हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जिसने भी आपको ये सब कहा है, झूठ है। सेबी के इस बयान ने नया ट्विस्ट ला दिया। केंद्र सरकार और सेबी ही आपस में भिड़ गए। दोनों ही एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं। कमाल की बात देखिए, जिस अडानी के चक्कर में ये दोनों भिड़ गए हैं, वो अडानी मौज काट रहा है। एक अडानी को बचाने के लिए इतने सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही खुद पर पड़ी, एक एक करके सब पीछे हट रहे हैं। अब सेबी के बयान के बाद तलवार की धार सरकार की गर्दन तक आ गई है कि अगर जांच चल ही नहीं रही थी तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने लोकसभा में झूठ बोला था कि सेबी ने जांच की है और सारा मामला फिट है। अब इस पूरे झमेले में माथा तो आम जनता का चकरा रहा है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जो मोदी सरकार अभी तक चुप्पी साधे बैठी थी, सेबी के बयान ने उसे सफाई देने पर मजबूर कर दिया। मतलब जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से सिर्फ अडानी ही नहीं, बल्कि सरकार की नींद भी उड़ गई है। पहले ही कांग्रेस अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर सवाल पूछ रही थी, अब तो उसे पूछने के लिए नया सवाल मिल गया है। तो मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से सवाल किया तो सेबी ने सरकार को ही फंसा दिया। उसने कहा कि 2016 से तो अडानी की किसी भी लिस्टेड कंपनी की जांच नहीं हुई है। तो सवाल है कि क्या सेबी को किसी ने अडानी की कंपनियों की जांच से रोका, और रोका तो किसने रोका? सेबी के इस बयान से राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने सरकार के बयानों को खंगालना शुरू कर दिया। ऐसे में उसके हाथ लगा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान, जो उन्होंने संसद में दिया था। 9 जुलाई 2021 को संसद में विपक्ष ने अडानी की कंपनियों की जांच को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि सेबी अपने नियमों के अनुपालन को लेकर अडानी ग्रुप की कई कंपनियों की जांच कर रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय भी जांच कर रहा है। हालांकि पंकज चौधरी ने इन कंपनियों का नाम नहीं बताया था। साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि अडानी की कंपनियों में एफपीआई के निवेश के बारे में प्रवर्तन निदेशालय कोई जांच कर रहा है। अब सेबी का बयान आने के बाद कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार का झूठ पकड़ा गया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तुरंत ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि सेबी सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि वो 2016 से अडानी ग्रुप की किसी कंपनी की जांच नहीं कर रहा, जबकि केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि सेबी अडानी की कुछ कंपनियों की जांच कर रहा है। अब कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो उसे मजबूरन अपनी सफाई देनी पड़ी। उसने कहा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी कई साल से अडानी की कंपनियों की जांच कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने 2 साल पहले जो बात संसद में कही थी, वो उस पर आज भी कायम है। अब सेबी का कहना है कि हमने तो 7 साल से अडानी की जांच ही नहीं की, जबकि सरकार कह रही है कि जांच चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि झूठ कौन बोल रहा है, सरकार या सेबी? क्योंकि दोनों सच नहीं हो सकते। जवाब कुछ भी हो, लेकिन दोनों ही सूरत में फंस रही है सरकार। इसीलिए विपक्ष दाना पानी लेकर सरकार पर चढ़ बैठा है कि सरकार जेपीसी जांच से इसलिए भाग रही है क्योंकि सारा घपला पकड़ा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो शुरुआत से पूछ रहे हैं कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। कुल मिलाकर सरकार जितना बचना चाह रही है, उतना फंसती जा रही है। आप जानते ही हैं कि जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के किले को एकदम से ढहा दिया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर जो भी आरोप लगे, उसकी जांच के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले में जब 15 मई को सुनवाई हुई तो सेबी के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने कहा कि अडानी ग्रुप की किसी भी लिस्टेड कंपनी की जांच 2016 से सेबी नहीं कर रही। ऐसी जांच को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं, वो सरासर गलत और झूठे हैं। सेबी ने कोर्ट में जो हलफनामा दिया, उसमें बताया कि 51 कंपनियों की जांच साल 2016 से अब तक की गई है। ये जांच इन लिस्टेड कंपनियों द्वारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जारी करने से संबंधित है, लेकिन इन 51 कंपनियों में एक भी अडानी समूह की लिस्टेड कंपनी नहीं है। मतलब अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी के खिलाफ जांच लंबित या पूरी होने की बात आधारहीन है। यानी सरकार ने संसद में जो दावा किया था वो सरासर झूठा था, और नहीं तो सरकार बोले कि सेबी झूठ बोल रहा है।
इतना ही नहीं, सेबी ने हलफनामों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शुरू हुए अडानी ग्रुप की जांच को लेकर भी जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि क्यों उसे जांच के लिए 6 महीने का और समय चाहिए। एजेंसी के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन 12 संदिग्ध ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया है वो काफी कठिन है। ये लेन देन दुनिया के कई देशों में स्थित फर्म से जुड़े हैं। सेबी का ये भी कहना है कि इन सभी 12 लेन देन से जुड़े आंकड़ों की जांच और नतीजों की पड़ताल करने में अभी काफी समय लगेगा, इसलिए उसे समय चाहिए। अब सेबी के मुताबिक निवेशकों की सिक्योरिटी और मार्केट के साथ न्याय करने के लिए ये समय मिलना बेहद जरूरी है। उसने ये भी बताया कि 11 विदेशी रेगुलेटर्स से इससे जुड़ी जानकारी के लिए संपर्क किया है और उनसे पूछा है कि क्या अडानी समूह ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शेयरों के संबंध में किसी भी नियम का उल्लंघन किया है। इन मामलों में अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी, जिसमें सेबी को अतिरिक्त समय दिए जाने पर फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने तो पहले ही सवाल किया था कि क्या एनएसई और सेबी पर कोई दबाव था, जिसके चलते इन्होंने अडानी समूह के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने कहा था कि मार्केट रेगुलेटर जैसी सेबी का काम भारतीय कैपिटल मार्केट की रक्षा करना है, लेकिन सेबी ऐसा करने में विफल रहा है। मोदी सरकार लंबे समय से मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सेबी के खुलासे ने सरकार को फंसा दिया। आपको याद होगा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट्ट, एमबी कामथ, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कमेटी बनाने का ये आदेश 2 मार्च को दिया था और उसी दिन से अडानी का नया अध्याय शुरू हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।